पिछले कई दिनों से अशोकनगर थाने के सामने धरना दे रहे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें चाकसू थाने ले जाया गया है और उसके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। थाने में पहुंचकर वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। दरअसल आज सुबह 9 बजे ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर नहाने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वहां से रवाना हुए तभी पुलिस ने धरना स्थल को घेर लिया और वहां पर खड़ी गाड़ियों को क्रेनों के द्वारा उठाकर जब्त कर लिया गया। उसके बाद वहां पर पुलिस का पहरा लग गया और उसके बाद वहां पर गहमागमी का माहौल भी बन गया। फिर पुलिस ने उन्हें वहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर चाकसू थाने ले गई और जहां पर उनके समर्थक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी जुट गए हैं। दरअसल बीजेपी सांसद मीणालाल ने कल आरोप लगाया था कि खान विभाग में करीब 66,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मनोज शर्मा। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, 66,000 करोड़ के मामले पे ये खुलासा करते हुए किरोड़ी लाल मीणा लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद पुलिस उन्हें उठाकर ले जा लेती है। आखिरकार ये मामला कैसे घटा और कब हुआ ये सब? कि किरोड़ीलाल मीणा जो है राज्यसभा के सांसद है भाजपा की तरफ से, और वो पिछले कई दिनों से कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे आरोप था कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में, जो कि दिसंबर तक है क्योंकि इसी साल चुनावी वर्ष भी है, तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार जो लोगों को कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार की पोल खोलने में मैं कहीं कसर नहीं छोड़ रहा। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि गहलोत सरकार के पीएचडी मंत्रालय के अंदर में, जो राज्य सरकार के अधीन आता है, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है कि उन संस्थानों को, उन ठेकेदारों को काम दे दिया गया जो पहली बार ठेकेदार बने। और वहीं जो सूबे के मिनिस्टर हैं महेश जोशी, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता करके ये कहा कि ये 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है, ये 16,000 करोड़ का था, वो टेंडर हमने कैंसिल कर दिया। और इसी के साथ में आज की तारीख में उन्होंने फिर आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के मंत्री जो है 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये खान घोटाला, जिसमें सरकार ने रेवड़ियों की तरह बांटे और सरकार इसके ऊपर पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी संदर्भ में वो पिछले 2 से 3 दिनों के अशोकनगर थाना पड़ता है, 3 दिन से धरने पे थे और आज पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर उन्हें चाकसू थाना जो जयपुर के अधीन आता है वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि राजनीतिक में गिरफ्तारियां जो होती है वो एक तरह से दिखावे के लिए होती है, वहां चाकसू थाने में जाके उन्हें वापस छोड़ दिया गया, लेकिन वो लगातार इस आरोपों को लगाते रहे हैं। लेकिन मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस पूरे आंदोलन में, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के शामिल होने के चांस थे, लेकिन बीजेपी के कोई बड़े नेताओं ने इनका साथ नहीं दिया है, क्योंकि कारण ये था इसके अंदर में, क्योंकि बीजेपी और जो किरोड़ीलाल मीणा है, ये है तो एक ही पार्टी के नेता, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मंत्री इनके धरने पर नहीं पहुंचा। जब मीडिया ने प्रश्न उठाया कि आपको जाना चाहिए था, तब जाकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज उनसे मिलकर आए। तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा घोटाला है ये, और घोटाले को लगातार उजागर कर रही है सरकार ने। उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की है अभी तक, तो इसको देखते हुए इस चुनावी वर्ष के अंदर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होगी जो सरकार को घेरने के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त है। फिलहाल मनोज, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास में गए थे चाकसू, और वहां से वो अपने घर रवाना हुए। तो उनको देखते हुए, क्योंकि सरकार उनका एक ही मांग है कि मेरी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि गहलोत सरकार ये दावा करती है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर में जो भी एफआईआर करवाने आएगा उसे एफआईआर के लिए पुलिस को पहले ही एक आदेश दे रखा है, बिना किसी एफआईआर आप कीजिए एफआईआर, चाहे वो महिला उत्पीड़न का केस हो, चाहे वो घोटालों का केस हो, उसको लेकर। तो बात अगर मैं आपको बताऊं तो गहलोत, और क्योंकि राजनीतिक लड़ाई हो गई है, राजनीतिक लड़ाई के अंदर में साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों पार्टियां आमने सामने के मूड में है, और आज अपनी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में ये चाहते हैं कि कैसे भी करके सरकार की सत्ता को हथियाना, और वो जितने भी दोनों पार्टियों के हथकंडे हैं उसे आजमाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। चल बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।